एक रास्ता वो है, वह गली है, वो मई की तरह पानी सतन देखिए, जब भी कोई फैसला लिया जाता है वो सर्वे के बाद ही लिया जाता है। इन्होंने सही ढंग से सर्वे क्यों नहीं करवाए? सरकार क्यों जबरदस्ती थोपती है? जहां हमने कहा कि हमारे मातनेल में सब डिवीजन होना चाहिए, हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वहां पर आप बना नहीं रहे हो। नगर पालिका की मांग मैं नहीं समझती कि बादली क्षेत्र के लोगों ने की होगी। अब बादली में मान लीजिए नगर पालिका बन गई है, उसके बाद अगर विरोध हो रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए। नगर पालिका, नगर परिषद या कोई ब्लॉक बनाया जाता है या सब डिवीजन बनाया जाता है, वो लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है ताकि लोगों का आवागमन दफ्तरों में सही ढंग से रहे। प्रशासनिक अधिकारी उनके काम को सुने, उनकी बात को सुने और समस्या को समाधान करें। बनने से पहले विरोध हो रहा है तो बिल्कुल सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। बहुत समय से लोग धरने पर बैठे हैं। वैसे तो सरकार को कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि कोई धरने पर बैठा, चाहे कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, चाहे वो कर लें, कुछ इनकी सेहत पे फर्क कुछ नहीं पड़ता। आज हमारे आड़ती जो हैं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, किसान दुखी हैं, आड़ती दुखी हैं और व्यापारी कर्मचारी दुखी हैं। तो मैं समझती हूँ सरकार जो है इस चीज की ओर गंभीर रहे और इस चीज के समाधान के लिए भी जो है अब नगर परिषद के चेयरमैन जो हैं सभी ने ही चंडीगढ़ में जाकर ये कहा कि हम लोग सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगे। तो सरकार को क्या बात है कि सरपंच जो हैं वो सर मुंडाकर धरने पर बैठ जाते हैं? सरकार ने चुनी हुई जो पंचायतें होती हैं, लोग मतलब जो लोकतंत्र में मैं समझती हूँ जो एक संवैधानिक तौर पर मखौल बनाकर रख दिया पंचायती राज सिस्टम का, क्या बाबू सारी चीजों को चलाएंगे? क्या जो इलेक्टेड कम से कम 82,000 के करीब हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, मेंबर्स, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबर, 6,500 से ऊपर सरपंच और इतने ही पंच, सरकार उनके ऊपर, उनके हकों पर और ग्रामवासियों पर, ग्राम सभा पर कुठाराघात क्यों कर रही है? सरकार की मंशा में पहले भी खोट था। पहले तो मुश्किल से साल डेढ़ साल के बाद नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव करवाए। अब फिर से पंचायतों के चुनाव ना करवा के सरकार जो है इसमें, क्योंकि आज के समय में भ्रष्टाचार पूरी तरह से, डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग हुई, उसमें पैसा एलोकेट हुआ, सारे के सारे अफसर और बीजेपी के नेता मिलकर अपनी हिस्सा पत्ती की सेटिंग कर रहे हैं, किसको कितना हिस्सा मिल रहा है और उन पर कार्य नहीं चल रहा है। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सभी को कहना चाहती हूँ, यहाँ पर काम करने की बजाय भ्रष्टाचार पूरी तरह से यहाँ पर व्याप्त है। इस पर जोर से कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग चुने हुए नुमाइंदे होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, तमाम जो तरह का भ्रष्टाचार है उसको हम उजागर करें और ये सारा का सारा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के छत्र छाया में भ्रष्टाचार यहाँ पर पूरी तरह से पनप रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को आज कहना कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर वो यहाँ पर पुष्प अर्पित करने आए और उनको इस रास्ते से लेकर और सारे रास्ते तक पैदल घुमाना, उनको बोलना कि आप झज्जर में क्या कर रहे हैं, मतलब सड़कों की बदहाली है, किसान रो रहा है, बाजरे की फसल तबाह हो गई, धान की फसल तबाह हो गई, न केवल खेतों में पानी भरा हुआ है, वो तो कृषि मंत्री भी रहे हैं, उनको क्या समझ नहीं है इस बात की? वो क्यों पीछे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी को? क्या हम भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? भारत जोड़ो का प्रयास अगर कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर कर रही है, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी 3,570 किलोमीटर की यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल, किसी गाड़ी में नहीं, किसी रथ में नहीं, और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापारियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को आ रही दिक्कतों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने प्रदेश भर में, जो देश भर में आंदोलन किया, 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जिसको किसी का दुख नजर नहीं आता। उसी प्रयास के लिए कांग्रेस पार्टी लाइक माइंडेड, एक जैसे जो समकक्ष विचारधारा के लोग हैं, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ मिलकर ये यात्रा कर रही है। मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहती हूँ, बादली हल्के की बदहाली उनको नजर नहीं आती और झज्जर हल्के में वो बार बार इंटरफियर तो करते हैं। मैं चाहूंगी मीडिया के बंधुओं से उनको यहाँ से पैदल मार्च कराएं और मैं भी करूंगी और उनको साथ लेके चलूंगी कि यहाँ दिखाओ विकास की गंगा बड़ी बह रही है। हमारे बुजुर्ग कह रहे थे, इन्होंने मुझे कहा जी हमने आपको कविता सुनाई थी और हमने कहा था क्योंकि यहाँ से मैं कांग्रेस की विधायक हूँ, झज्जर से कांग्रेस की विधायक होने के नाते कांग्रेस से जहाँ जहाँ विधायक हैं हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है।
भेदभाव केवल झज्जर में नहीं, पूरे हरियाणा के साथ हो रहा है। गुड़गांव जो है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वहां पर ग्रीवेंस के चेयरमैन हैं। वहां पर घंटों, पूरा दिन भर 24 घंटे में ट्रैफिक नहीं खुल पाया, गाड़ियां नहीं निकल पाई। जो रास्ता 1 घंटे में तय करना था वो 24 घंटे में भी तय नहीं हुआ। तो क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा है? क्या प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? प्रदेश अध्यक्ष को तो ये सब नजर आता ही नहीं है, उनका तो एजेंडा ही कुछ और है। नगर परिषद झज्जर की जो सड़कें हैं उनकी यही हालत है, जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स है उनकी यही हालत है। विधानसभा से लेकर, सड़क से लेकर, आज मैं सारी सड़कों का कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए, सड़कों की बदहाली है। तो हम तो यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को भगवान जो है सद्बुद्धि दे, और जिस रास्ते पर महाराजा अग्रसेन जी ने चलने का 1 ईंट 1 रुपया और किस तरह से समाज के सभी लोगों को लेकर विकास किया जाए, तो विकास की गंगा जो है बीजेपी को दिखाएं कि किस प्रकार से झज्जर क्षेत्र की ये जो सड़कें जो हैं बदहाली के आंसू बहा रही हैं। उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आने वाले विधानसभा के सत्र में भी ना सरकार का जुलूस निकाला तो आप देख लेना। कल मैं बहुत सारे क्षेत्रों में से जब दौरा किया, एक तो बेमौसमी बारिशों की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाजरे की फसल जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है, धान की फसल को नुकसान हुआ है। साथ ही साथ में बद से बदहाल गलियां और सड़कें जहां पर हम खड़े हैं ना, इस रोड की, और सभी ने बताया कि यहाँ पर जो कॉलोनीज हैं, साल 2 साल से प्रशासन के सभी अधिकारियों को, चाहे डीसी हो चाहे एसडीएम हो, सभी को दे चुके हैं। और मैंने कल स्वयं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों से बात की है, मैंने उनसे ईआईसी से बात की और उनसे जानने का प्रयास किया है कि कोरे आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमारे शहर की हमें सड़कों की रिपेयर भी नहीं चाहिए, आप उनकी अच्छे ढंग से वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग करो। आने जाने में इतनी दिक्कत आ रही है, अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल रहे थे, उनके बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी उनको लेने आ रहे थे, मुश्किल से उनकी स्कूटी नहीं चल पा रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी लोग आ जा रहे हैं सबको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हमारी सड़कें मोटरेबल नहीं होंगी, आवागमन का साधन नहीं होगा, तो लोगों को काम धंधे, उनके बिजनेस और व्यापार में भी इसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पुष्प करने पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, उनको हमने शत शत नमन किया है। जिस सिद्धांत पर वो चले, सामाजिक न्याय का, अहिंसा का, गरीब व्यक्ति की तरह किस तरह से मदद की जाए, 1 ईंट 1 रुपया, किस तरह से छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी काम किया जा सकता है, समाज को, प्रदेश को, देश को बहुत अच्छे ढंग से किस प्रकार से सभी को साथ लेकर चला जाए, ऐसा उनका हमेशा संदेश था, ऐसा उनका हमेशा प्रयास था। बहुत अच्छा राज्य किस प्रकार चले, कैसा राज चले, एक राजा की क्या जिम्मेवारियां हैं। तो बहुत ही आज उनकी जयंती के अवसर पर जहां हम उनको नमन करते हैं, और हमारा ये भी प्रयास रहना चाहिए कि न केवल महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर उनको पुष्प अर्पित करके, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर, मार्गदर्शन पर सभी को चलना चाहिए और सामाजिक न्याय की परिभाषा को अपने जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। राजनीतिक ये कल भी एक तीसरे मोर्चे की बात सामने आई, इनेलो की तरफ से तमाम नेता वहां पहुंचे, मंच पर पहुंचे, क्या देखना, कैसे मानते हैं आप, क्या देखते हैं? देखिए, राजनीतिक गतिविधियां तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब करते रहते हैं। सिर्फ इस समय देखने का विषय ये है कि कौन व्यक्ति, कौन पार्टी या कौन नेता ऐसा है जो कि वाकई में ही भला कर सकता है। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज जो हैं वो फिक्स किए हुए हैं, लेकिन देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार है। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के अवसर पर, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, मैं उनको भी नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। उनकी भी एक सोच अच्छी रही है, लेकिन आज के समय में मैं कहना चाहूँगी कि राजनीतिक दल इकट्ठे ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन लोक हित में, लोगों के हित में तुरंत फैसले लिए जाने चाहिए। इस समय जजपा जो सत्ता में है बीजेपी के साथ, हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि हमने पूरा देखा कि हमारे शहर की जो बद से बदतर हालत है, इसको हमने विधानसभा के अंदर उठाने का पूरा प्रयास किया, विधानसभा के बाहर उठाने का प्रयास किया। कल मैंने फ़ोटो और वीडियोस के साथ, कल भी मतलब विधानसभा में भी किया, और कल भी मैं हमारी जो जाखड़ खाप है उस साइड से लडान और ढाणा, वहाँ पर कोई शहीद हो गया था, वहाँ पर गई थी। शमशान घाट का रास्ता नहीं था, बुरावास में शमशान घाट का रास्ता बनवा रहे हैं। सेम स्थिति खेड़ी में है। जो हालत तो ये है कि जीते जी इंसान को सही रास्ता नहीं है, जहाँ स्वर्ग द्वार लिखा है वहाँ के भी रास्ते सही नहीं हैं। और आज जहाँ पर हम विशेष तौर से
सब लोग साथी खड़े हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर हमने सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये भी वही स्थान है जिसको लेकर मैं समझती हूँ विधानसभा से एक चुने हुए विधायक के लिए कोई ऊपर प्लेटफॉर्म नहीं होता। हमने मजबूती से शहर की बदहाली को उठाने का काम किया। आश्वासन मिला था कि 1.5 महीने के अंदर अंदर कार्य हो जाएगा। केवल दिखाने के लिए पैचवर्क किया। आप सबने भी उसको बड़े अच्छे ढंग से मीडिया ने कवर करने का काम किया। केवल पैचवर्क किए, एक ही बारिश में जो है वो